तो दोस्तों आपको याद होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नारवान काराबाख को लेकर युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर पूरी सिचुएशन में अजरबैजान आर्मेनिया के ऊपर भारी पड़ा था। हालांकि इसके पीछे काफी ज्यादा रीजंस थे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अजरबैजान यहाँ पर 21 है और ऐसे में आर्मेनिया यहाँ पर थोड़ा कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से आराम से यहाँ पर अजरबैजान जीत गया था। और उस पूरे इलाके जिसके पीछे ये युद्ध हुआ था आर्मेनिया को अजरबैजान को देना पड़ा था। लेकिन दोस्तों अब ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है कि यहाँ पर अजरबैजान की तरफ से कई सारे फाइटर जेट जो कि चीनी है उनको लिया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर अजरबैजान यहाँ पर इस तरह के फाइटर जेट को एक्वायर करता है तो फाइनली आर्मेनिया को भी भारत से कई सारे ऐसे फाइटर जेट साथ ही हथियारों को लेना पड़ेगा, जो कि अजरबैजान के अगेंस्ट में एक अच्छी डोमिनेंस आर्मेनिया को दे सकते हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अजरबैजान को यहाँ पर टर्की और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज मिलिट्री वाइज सपोर्ट करते हैं, साथ ही हथियारों का भी सपोर्ट अजरबैजान को दिया जाता है। वहीं पर अगर आर्मेनिया की बात की जाए तो अजरबैजान के मामले में आर्मेनिया यहाँ पर अकेला दिखाई देता है और इसी वजह से आर्मेनिया को हर बार इनसे डोमिनेट होना पड़ता है। लेकिन आपने पिछले समय में देखा किस तरह से आर्मेनिया के सपोर्ट में भारत काफी हद तक खड़ा हो गया है और ऐसे में आर्मेनिया को भारत की तरफ से लगातार ऐसे हथियारों को दिया जा रहा है, जिससे कि आर्मेनिया अपने आप को यहाँ पर पावरफुल महसूस कर रहा है। साथ ही आप कह सकते हैं कि भारतीय हथियार यहाँ पर आर्मेनिया के पास होंगे तो अजरबैजान को यहाँ पर काउंटर करने में आर्मेनिया को काफी हेल्प मिलेगी। हालांकि आने वाले समय में रशिया और भारत यहाँ पर आर्मेनिया के साथ पूरी तरह से खड़े होने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पर भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे तो आर्मेनिया को लेकर पूरे रीजन में जो प्रेजेंस है भारत की अब बहुत ही ज्यादा दिखाई देगी। और आपको पता ही है कि यहाँ पर आर्मेनिया को भारत की तरफ से जो डील्स यहाँ पर दी गई हैं, उन पर अजरबैजान की तरफ से काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो अजरबैजान का डेलीगेट विजिट करने आया था, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से एक JF-17 फाइटर जेट का ब्लॉक 3 वेरिएंट अजरबैजान के लिए यहाँ पर दिखाया गया था और अजरबैजान की तरफ से इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया गया है। तो अगर आप यहाँ पर अजरबैजान की वायुसेना की बात करते हैं तो उनके द्वारा अभी के लिए MiG-29 फाइटर जेट को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये फाइटर जेट ट्विन इंजन कैटेगरी के फाइटर जेट हैं। हालांकि इनको लिमिटेड नंबर्स में इस्तेमाल किया जाता है। और अब फाइनली यहाँ पर अजरबैजान JF-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट खरीदने वाला है। हालांकि इसके मेंटेनेंस को लेकर अजरबैजान को काफी ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के जो मेंटेनेंस इश्यूज हैं वो किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पर आर्मेनिया की बात की जाए तो आर्मेनिया के पास काफी लिमिटेड ऑप्शंस मौजूद हैं और यहाँ पर भारत को फाइनली अब आर्मेनिया के लिए अपने तेजस MK-1A को पुश करना चाहिए। हालांकि आपको पता है कि आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स है, साथ ही हमारा जो पिनाका सिस्टम है उसको भी भारत आर्मेनिया को दे चुका है और पहले से ही हम आर्मेनिया के साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखा जा सकता है कि आर्मेनिया बहुत ही जल्द भारत के तेजस लड़ाकू विमान को एक्वायर कर सकता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्मेनिया और भारत के रिलेशंस काफी अच्छे हैं और ऐसे में भारत के लिए आर्मेनिया एक अच्छी खासी मार्केट हो सकती है, जहाँ पर भारत अपने तेजस लड़ाकू विमान को अच्छी खासी संख्या में डिप्लॉय कर सकता है। और कई सारे जानकारों का यहाँ पर मानना है कि भारत के तेजस MK-1A को यहाँ पर खरीदना आर्मेनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। साथ ही आपको पता है कि यहाँ पर रसिया की तरफ से Su-30 को आर्मेनिया की तरफ से खरीदा गया है, जो कि आर्मेनियन वायुसेना में काफ़ी ज़्यादा ताकत बढ़ सकता है। और ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होगी कि आर्मेनिया अगर तेजस लड़ाकू विमान को यहाँ पर खरीदता है तो भारत इसके साथ ही अपनी अस्त्र मिसाइल को देगा, जो कि पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब अगर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध होता है और ऐसी स्थिति में हमारे तेजस लड़ाकू विमान को आर्मेनिया के द्वारा एक्वायर किया जाता है, तो ये दोनों देशों के बीच में जो फाइट है वो आर्मेनिया यहाँ पर जीत सकता है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत एक अच्छी खासी संख्या में डिफेंस को एक्सपोर्ट आर्मेनिया को दे सकता है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि आर्मेनिया भारत से बड़ी संख्या में यहाँ पर हथियारों की एक्वायर करता है। तो दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।